हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है केवी एजुकेशन पर। और ये है केवी एजुकेशन का केवी। और इस वीडियो में हम जेनेटिक्स का जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो, एक बात मैं पहले ही बता दूं, ये चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। अगर आपको इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ना है ना तो यूट्यूब पर ही बहुत तगड़े तगड़े टीचर्स के बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे। विपिन सर के लेक्चर्स होंगे, तरुण सर के होंगे, रुपेश सर के होंगे। तो अगर आपको 0 से 100 तक जाना है इस चैप्टर में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वो लेक्चर देखिए, वो बहुत अच्छे लेक्चर हैं। इस लेक्चर में मैं आपको 0 से 100 तक, है ना, सुपर फास्ट तरीका चल रहा है क्योंकि भाई टाइम कम बचा है, तो 0 से 100 में नहीं ले जा पाऊंगा, 0 से 85 तक आपको ले जाऊंगा, ये मैं बोल रहा हूं, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और ये नोट्स पूरे तरीके से हैंड रिटन है, जिसको भी चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा और कमेंट भी पिन करवा दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पूरे चैप्टर के साइंटिस्ट देख लेते हैं। देखो, जेनेटिक्स जो टर्म थी वो किसने दी थी? डब्ल्यू बैटसन ने दी थी। फादर ऑफ जेनेटिक्स इसको बोला जाता है, मेंडल को बोला जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इसको मॉर्गन को बोला जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इसको डब्ल्यू बैटसन को बोला जाता है। पुनेट स्क्वायर किसने किया था? नाम में ही आ गया, आरसी पुनेट ने दिया था। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने? सट्टन एंड बोवेरी ने दी थी। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क किसने? डीवराई शमार्क कोरेंस ने। टर्म लिंकेज किसने दी थी? टीएच मॉर्गन ने। नेम एक्स बॉडी किसने दिया था? हैंकिंग ने। नेक्स्ट भाई डेफिनेशन देख लेते हैं जेनेटिक्स की। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यही जेनेटिक्स होती है। अब हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी है खानदानी, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, खानदानी जो चलते आ रहे हैं हिंदी में बोले तो। ठीक है, वेरिएशन क्या होती है कि नई नई जनरेशन में जो डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएशन आ रही है, उसी को वेरिएशन बोलते हैं। फिनोटाइप क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस को फिनोटाइप बोलते हैं और उस ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक अपीयरेंस को जीनोटाइप बोला जाता है। मेंडल ने कौन से सालों में काम किया था? ये नीट में पहले क्वेश्चन आया भी हुआ है, 1856 से 1863, 1856 टू 1863। ठीक है, अब मेंडल ने किस पौधे पे काम किया था? सबको पता है, मटर के पौधे पे, पी पे काम किया था। और मेंडल ने कैसे कैसे क्या स्टडी किया था? कौन से कैरेक्टर्स? स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर। ठीक है, स्टेम का एक है, फ्लावर के दो हैं, पोड के दो हैं, सीड के दो हैं। और ये इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिखे हुए हैं, ये वाले डोमिनेंट है, ये वाले रिसेसिव है। टॉल, ड्वार्फ, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, पोड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन येलो, सीड शेप राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन। और ये भाई अपना एनसीईआरटी का डायग्राम आ गया, यही चीजें यहां पर लिखी गई हैं। ठीक है, अब देखो मेंडल की सक्सेस का कारण क्या था? कारण क्या था वो यहां पर लिखे गए हैं। तो मेंडल एक समय पे 1 से 2 कैरेक्टर की स्टडी करता था, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड होता था, मतलब क्या है, ज्यादातर काम मैथमेटिकल चलता था तो ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती थी। और उसने पी प्लांट का, मटर के पौधे का सिलेक्शन किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, यह उसकी सक्सेस का बहुत बड़ा कारण बन गया। क्यों? क्योंकि पी प्लांट में एक तो सेल्फ पॉलिनेशन अवेलेबल है, मल्टीपल ट्रेट्स है कि जिन पे स्टडी किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा अच्छे ट्रेट होंगे, है ना, मल्टीपल ट्रेट होंगे, उतना ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ चीजें जाएंगी। ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। अब उसने एक पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया, अब उसकी लाइफ साइकिल ही 2 साल की है, तो उसको रिजल्ट के लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट लाइफ साइकिल है तो जल्दी जल्दी जो भी एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है, जल्दी जल्दी उसके रिजल्ट मिलता जा रहे हैं, जल्दी जल्दी उसका, है ना, एक्सपेरिमेंट आगे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखो मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, ये किसको बोलते हैं? देखो, ये है अपना हेट्रोजाइगस। अगर ऐसा होता कंडीशन, ये अपना हो जाता होमोजाइगस। ये भी कैसा होता? होमोजाइगस। और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन को ही काउंट कर रहे हैं, उसी को मोनोहाइब्रिड बोल दिया। ये मोनोहाइब्रिड बोल गया। यहां पे कितने? 2 हेट्रोजाइगस आ गए तो डाइहाइब्रिड हो गया। यहां पे 3 हेट्रोजाइगस आ गए, ये ट्राइहाइब्रिड हो गया। अब हम मेंडल के लॉज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे। नाम से ही पता लग रहा है, डोमिनेंस मतलब है किसी ने डोमिनेट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में प्रेजेंट है, ठीक है, पेयर में होते हैं, वो सब तो बेसिक बातें, अलील हैं, पेयर में होते हैं, वो सब। ठीक है, अब ये दोनों आपस में प्रेजेंट है पेयर में। अब जो इनमें से खुद को एक्सप्रेस कर देगा वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला, है ना, जनरली माना जाता है कैपिटल वाला, ये है डोमिनेंट है अपना। ठीक है, तो इसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया और ये रिसेसिव रह गया, तो इसको क्या बोल देंगे हम? डोमिनेंट अलील। और ये क्या हो जाएगा? अपना रिसेसिव अलील। इसकी एक्सेप्शन क्या है? इनकंप्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, अबे कहां गया? ठीक है, इनकंप्लीट डोमिनेंस में नाम से ही पता लग रहा है कि इनकंप्लीट मतलब कंप्लीटली कोई डोमिनेट नहीं कर पाया है। ठीक है, अब देखो ये था कैपिटल आर
रेड, ठीक है, स्मॉल आर व्हाइट था। तो इसमें दिखना क्या चाहिए था, कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है तो रेड कलर इसका दिखना चाहिए था, पर ना तो रेड आ पाया ना व्हाइट आ पाया, तो क्या हो गया, पिंक आ गया, कोई अलग ही कलर आ गया। मतलब ना तो ये डोमिनेट कर पाया ना तो ये डोमिनेट कर पाया। और इसका एग्जांपल क्या है, मिराबिलिस जलापा फोरोक्लांग जिसको प्लांट भी बोलते हैं, एंटेरिनम मेजर जिसको स्नैपड्रैगन भी बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल है को डोमिनेंस, को मतलब साथ में, को मतलब साथ में। देखो ये रेड था ये ब्लू था, होना क्या चाहिए था रिजल्ट में, या तो रेड दिखाई दे या ब्लू दिखाई दे, बट ये तो भाई आधा रेड आधा ब्लू है ना, दोनों ही साथ में दिख रहे हैं, तो इसको कोडोमिनेंस बोल दिया जाता है। बोथ दी कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इक्वली, है ना। इसके एग्जांपल क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, कोट कलर इन अ कैटल। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि अलील्स किसी तरह की ब्लेंडिंग नहीं शो करेंगे और इसकी कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या बोलता है, डाइहाइब्रिड से देखते हैं। देखो ये क्या बोलता है कि ये दोनों आपस में कैसे सेग्रीगेट होंगे और ये दोनों आपस में कैसे सेग्रीगेट होंगे, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये अलग कहानी है ये अलग कहानी है, ये बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस लॉ की एक एक्सेप्शन होती है, क्या, लिंकेज, है ना, क्या लिंकेज, वो मैं यहीं पर बता देता हूं ताकि बाद में अपने को, है ना, इसी के साथ समझ में आ जाए। तो लिंकेज को किसने डिस्कवर किया था, मॉर्गन ने, किसमें, ड्रोसोफिला में, ठीक है। तो ये है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन और क्रोमोसोम। देखो नॉर्मली इस कंडीशन में क्या होता, जो हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रहे थे वो क्या होता, देखो ये है ए बी बी है ना, होता क्या, ये अलग चला गया कैपिटल ए, ये स्मॉल ए चला गया, ये बी और ये स्मॉल बी, तो अपने पास कितने गमीट बन गए, 4 गमीट अपने पास बनके तैयार हो जाते। और लिंकेज में होता क्या है, मान लेते हैं ये वाला ए इसके साथ लिंक कर गया, अब इसके साथ लिंक कर गया मतलब ये इससे अलग नहीं हो सकता, तो दो ही टाइप के गमीट बनेंगे, ये तो इसके साथ चिपका ही रहेगा तो दूसरा यही बच गया, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ गमीट कम हो गए तो वेरिएशन भी कम हो जाएगी, है ना। वही बातें लिखी गई हैं कि लिंकेज जितनी ज्यादा होगी वेरिएशन उतनी कम होगी, क्रॉसिंग ओवर उतना कम होगा, और डिस्टेंस दो जीन के बीच जितना ज्यादा होगा लिंकेज उतनी कम होगी। जाहिर सी बात है दो चीजें आपस में पास हैं तो जल्दी से चिपक जाएंगी, दो चीजें दूर हैं तो बहुत मुश्किल से चिपक पाएंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप बताओ, तो n को पकड़ लेना कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर 2n इज इक्वल टू 14 है तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी। और ये भाई अपने सेक्स लिंकेज के एग्जांपल है कि एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी, आई कलर इन ड्रोसोफिला। अब देखो नेक्स्ट मल्टीपल एलील। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है, दो होती हैं जिसको हम एलील बोलते हैं, ठीक है। पर यहां पे क्या है, मल्टीपल मतलब ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो जाए एक जीन की, उसको मल्टीपल एलील बोल दिया जाता है। दे आर लोकेटेड ऑन, कहां लोकेटेड होते हैं, सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम। और इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें 3 एलील आपको दिखाई देंगे, आई ए आई बी और ये स्मॉल आई। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मतलब ज्यादा, जीन मतलब देखो नॉर्मली क्या है, एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, बट पॉली मतलब ज्यादा, जेनिक मतलब जीन मतलब एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, वो हो गई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसके एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन वेट, ह्यूमन आई कलर। अब प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है, देखो इसका ठीक उल्टा कर दो, यहां पे क्या था, एक से ज्यादा जीन थे एक कैरेक्टर था, यहां पे क्या होगा, कैरेक्टर एक से ज्यादा आ जाएंगे और एक जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया। अब टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखो टीआरपी बोलते हैं ना, कपिल शर्मा शो की टीआरपी बहुत हाई चल रही है, तो टी मतलब टेस्ट, आर मतलब रिसेसिव और पी मतलब पेरेंट, तो टी आर पी, तो टेस्ट क्रॉस रिसेसिव पेरेंट में आता है और बैक क्रॉस उसके उल्टा डोमिनेंट पेरेंट में हो जाएगा। अब हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो 3 टाइप की होगी भाई, अपनी ह्यूमन वाली हो गई, एक्स एक्स फीमेल होगी होमोजाइगस, और हेटेरोजाइगस एक्स वाई मेल हो जाएगा। ग्रास ओपर में कैसी होगी, एक्स एक्स फीमेल है और एक्स जीरो मतलब यहां पर क्रोमोसोम ही नहीं है तो ये मेल हो जाएगा। बर्ड्स में क्या होगा, होमोजाइगस मेल हो जाएगा। यहां मजे की बात है, ह्यूमंस में क्या होता है, होमोजाइगस फीमेल है, यहां होमोजाइगस मेल हो जाएगा जेड जेड, और जेड डब्ल्यू फीमेल हो जाएगी, ये बर्ड्स की है। अब एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आता है हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो
ये हनी बी का ओवम था। ओवम कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अब दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो इस ओवम को मेल गैमीट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। मेल गैमीट अगर नहीं मिला तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो अगर इस ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये क्या बन जाएगा? ये मेल बन जाएगा, जिसको ड्रोन भी बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये हैप्लॉइड था, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, मतलब इसको एक और हैप्लॉइड नहीं मिला, इसको हैप्लॉइड मेल गैमीट नहीं मिला, तो ये हैप्लॉइड ही रह जाएगा। और ये बिना किसके बना है? बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इसलिए प्रोसेस को बोल दिया पार्थेनोजेनेसिस। और ये मेल है तो आगे जाके क्या बनाएगा? मेल गैमीट बनाएगा। ठीक है, अब इसने मेल गैमीट बना दिए जो हैप्लॉइड है। अब ये हैप्लॉइड मेल गैमीट इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। तो ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, तो रिजल्ट में अपने को डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलेगी। डिप्लॉइड क्या मिली? फीमेल बनेगी। मतलब सीधा सीधा खेल है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेल बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो गई तो फीमेल बन जाएगी। अब ये फीमेल अगर बी ब्रेड के ऊपर फीड करेगी, बी ब्रेड को खाएगी, तो ये वर्कर बन जाएगी। और अगर ये रॉयल जेली को खाएगी तो ये रानी मक्खी बन जाएगी, क्वीन बन जाएगी। अब वर्कर बी जो होती है वो स्टेराइल होती है, मतलब वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और क्वीन जो होती है उसका काम ही है क्या? ओवम की प्रोडक्शन करना। वो फर्टाइल होती है और ये ओवम बनाएगी और यही ओवम, ऐसे साइकिल चलती रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिंकेज हम देख चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट भाई, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें देखो ये एन जो है, ये एन क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अब देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसमें हेट्रोजाइगस कितने हो जाएंगे? एक हेट्रोजाइगस, दो हेट्रोजाइगस। ठीक है, इसमें कितने होंगे? देखो ये कैपिटल ए तो क्या है? होमोजाइगस है, तो ये हेट्रोजाइगस नहीं है, ये सिर्फ एक हेट्रोजाइगस पेयर इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो किस किस के फॉर्मूले? सारे ही फॉर्मूले एक जगह पे लिख दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ गैमीट, पॉसिबल जीनोटाइप, पॉसिबल फिनोटाइप, सारे एक जगह लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट भाई, ये जो भी आपके रेशियो है ना, आपके पूरे चैप्टर में जितने भी रेशियो आएंगे, मैंने एक ही जगह पे लिख दिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हो गए फिनोटिपिक भी, जीनोटिपिक भी, डाई हाइब्रिड के फिनोटिपिक भी, जीनोटिपिक भी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो गया, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन, को डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, एक ही जगह पे लिख दिया ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। एक ही जगह पर जो माल मसाला, जो जूस है, एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट भाई क्या है? म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन क्या होता है? ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। मतलब डीएनए सीक्वेंस में ऑल्टर मतलब गड़बड़ी, बदलाव आ गया है। जाहिर सी बात है, डीएनए के सीक्वेंस में ही बदलाव आ जाएगा तो रिजल्ट जो आएंगे उसका जीनोटाइप भी बदल जाएगा, फिनोटाइप भी बदल जाएगा। अब म्यूटेशन कितने टाइप की? दो टाइप की। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा? सिंगल बेस पेयर में चेंज आया है। देखो पॉइंट मतलब सिंगल बेस पेयर है ना, पॉइंट सिंगल बेस पर, एक पॉइंट पे। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। फ्रेम शिफ्ट में क्या है कि एक बेस पेयर या तो डिलीट हो जाए या नया इंसर्ट हो जाए, तो पूरा ही सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी। नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या है, सिंबल देख लो पहले। अगर स्क्वायर है तो मेल हो गया, अगर सर्कल टाइप है तो फीमेल हो गया, और स्क्वायर को टेढ़ा कर दिया मतलब भाई सेक्स अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, और देखो अभी तक इनमें कोई रंग नहीं भरा था, लाल रंग नहीं भरा था, अगर इनमें लाल रंग भर दिया तो मतलब भाई बीमारी है। ठीक है, अब ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों के बीच डंडा बना दिया मतलब मेटिंग हो गई। ये मेल है, ये फीमेल है, एक डंडा बनाया था, मेटिंग हो गई। दूसरा डंडा क्या बताएगा कि क्लोजली रिलेटेड, आपस में मेटिंग करें अगर। ठीक है, देखो ये मेल, ये फीमेल, दोनों की मेटिंग हो गई मतलब शादी हो गई, फिर इनके ये बच्चे पैदा हो गए। ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, और ऑर्डर कैसे रहेगा? ऑर्डर ऑफ बर्थ कौन बड़ा है कौन छोटा? लेफ्ट टू राइट रहेगा। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद दिस, देखो ये मेल ये फीमेल दोनों की मेटिंग होगी, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा कैसा है? स्क्वायर है, तो बच्चा मेल है, लाल रंग भरा हुआ है मतलब बीमारी है बच्चे में। ठीक है, और ये बीच में 5 लिखा आ जाए मतलब 5 बच्चे पैदा हुए हैं और पांचों के पांचों अनअफेक्टेड मतलब नॉर्मल हैं। अब यहां पर दो कंडीशन आएगी, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक ऑटोसोमल रिसेसिव। एग्जांपल क्या है? देखो डी फॉर डोमिनेंट, डी फॉर डिस्ट्रोफी, और ऑटोसोमल रिसेसिव का सिकल सेल एनीमिया। देखो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं पहचानने की कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। देखो अगर पेरेंट बिल्कुल ठीक हैं और बच्चों में बीमारी दिखाई दे गई मतलब रिसेसिव की बात हो रही है, और अगर पेरेंट बिल्कुल ठीक आ गए फिर आगे बच्चों में बीमारी आएगी ही नहीं मतलब डोमिनेंट की बात हो रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर पेरेंट बिल्कुल ठीक हैं और बच्चों में बीमारी फिर भी आ रही है तो रिसेसिव की बात हो रही है, और पेरेंट ठीक आ गए बच्चों में बीमारी आगे नहीं आएगी तो डोमिनेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। तो कौन से मेंडेलियन क्रोमोसोमल, मेंडेलियन में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिलाइन कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया होंगे अपने सेक्स लिंक्ड
रिसेसिव और ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होंगे सिकल सेल एनीमिया, फेलाइनकिटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। क्रोमोसोमल में अपने आ जाएंगे डाउन सिंड्रोम, केलाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। बारी बारी से बात करते हैं। देखो अब बात करने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस की और साथ साथ में ट्रिक भी बताऊंगा। देखो क्यों होती है, एक्स क्रोमोसोम के कुछ जीन में म्यूटेशन हो जाती है, उस वजह से होती है। 8% मेल में होती है, 0.4% फीमेल में होती है। इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो इसका मुद्दा क्या है कि डिफेक्ट आ जाता है किसमें, रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई में डिफेक्ट आ जाता है। देखो कलर ब्लाइंडनेस, कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कलर को हिंदी में बोलते हैं रंग। रंग तो आर से क्या होगा रेड और जी से क्या होगा ग्रीन, तो ये अपने को याद आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है हीमोफीलिया। देखो हीमो मतलब ब्लड की बात हो रही है, फीलिया मतलब प्यार करना। देखो फोबिया मतलब डरना, फीलिया मतलब प्यार करना, फोबिक फिलिक, ठीक है। तो ब्लड से भाई कौन बहुत ज्यादा प्यार करेगा, जाहिर सी बात है जिसके अगर एक बार कट लग जाए, उसका खून बहने से रुकता ही ना हो, तो उसको ब्लड से बहुत ज्यादा प्यार होगा, ठीक है। तो यही डिफेक्ट है कि ऐसा प्रोटीन जो ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व होता है वो इफेक्ट हो जाए तो है ना हीमोफीलिया हो जाता है, कि सिंगल कट लग गया फिर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही है। और किसमें थी, किसकी फैमिली पेडिग्री में ये बीमारी थी, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया में ये बीमारी देखी गई थी, उनकी खानदानी, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसको कैसे याद करें, देखो जाहिर सी बात है, वी फॉर वीरेंद्र सहवाग, जी फॉर गौतम गंभीर। अब वीरेंद्र सहवाग ज्यादा छक्के मारता था, 6-4 ज्यादा छक्के मारता था, गौतम गंभीर सिंगल लेके खेलता था, तो 2020 का मैच चल रहा था, तो सब्सटीट्यूशन ऑफ गौतम गंभीर कर दी किसके द्वारा, वीरेंद्र सहवाग के द्वारा, क्योंकि वो ज्यादा छक्के मारता था, याद हो गया, ठीक है। इसमें होता क्या, नाम में आ रहा है सिकल सेल। देखो नॉर्मल आरबीसी की जो शेप होती है बाइकनकेव, वो चेंज होके कैसी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिलाइन कीटोन्यूरिया। इसमें कैसे है, देखो फिलाइन एलानिन है, ये किसी एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टायरोसिन में। ये एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है कि ऐसा ही होना चाहिए। बट अगर ये एंजाइम में कुछ गड़बड़ी आ जाए, ये एंजाइम ही ना रहे, तो क्या होगा, फिलाइन एलानिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये होगा क्या, अगर ये ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाए तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, और ये भाई यूरिन में भी एक्सक्रीट होगा, क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन बहुत पुअर होती है। नेक्स्ट थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं। देखो हीमोग्लोबिन में चेन होती है अल्फा चेन, बीटा चेन। अगर इन चेन में है ना, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक हीम फिर एक ग्लोबिन, और ग्लोबिन में क्या होता है, ग्लोबिन चेन ही तो होती है। ग्लोबिन चेन कौन सी, अल्फा बीटा। तो इन चेन में अगर कमी आ जाए, ठीक है, तो उसी को थैलेसीमिया बोलते हैं। तो अगर अल्फा ग्लोबिन चेन के साथ गड़बड़ी आ रही है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोल देंगे, बीटा चेन के साथ गड़बड़ी आ रही है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोल देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे, केलाइन-फिल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे, टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 है ना, उसकी एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है, तो ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। इसमें होगा क्या क्या भाई, देखो छोटी हाइट होगी, राउंड हेड, फर्रोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ, ब्रॉड पाम, ठीक है। फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। अब देखो केलाइन फिल्टर टर्नर, इसको ऐसे याद रखा करो। देखो एक्स जो क्रोमोसोम होता है, इसको ऐसे मान के चलो कि ये फीमेलनेस का सिंबल है, और वाई जो क्रोमोसोम है ये मेलनेस का सिंबल है। तो किसी में एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो फीमेलनेस की तरफ जाएगा, और एक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाएगा, मतलब वो मेलनेस की तरफ जाएगा। मतलब क्या है, केलाइन फिल्टर में होता क्या है, मेल जो है थोड़ा थोड़ा फीमेलनेस की तरफ जाता है, और टर्नर में फीमेल जो है थोड़ा थोड़ा मेलनेस की तरफ जाती है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेराइल होते हैं, मतलब गेमीट की प्रोडक्शन नहीं कर सकते, दोनों ही स्टेराइल हैं। और केलाइन फिल्टर में क्या होगा, मैंने क्या बोला, मेल थोड़ा थोड़ा फीमेल की तरफ जाएगा, गायनेकोमेस्टिया, देखो ये डायग्राम में भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, इस तरीके की चीजें होंगी। टर्नर सिंड्रोम में फीमेल के साथ क्या होगा, स्टेराइल तो है ही, ओवरीज आर रूडिमेंट्री बेसाइड, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो भी अब्सेंट होंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।